मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर सियासत गर्मा रही है। एक तरफ एनजीटी ने मलिन बस्तियों के अवैध तरीकों से बने घरों को ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने आज नगर निगम का घेराव किया है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मलिन बस्ती वासियों के साथ नगर निगम का घेराव करते हुए मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की मांग उठाई। इस मौके पर भारी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सरकार मलिन बस्तियों को उजाड़ने जा रही है, जिससे स्थानीय निवासियों में खौफ का माहौल है, क्योंकि निकाय चुनाव नजदीक आ गया है, लेकिन सरकार के पास मलिन बस्तियों के लिए कोई ठोस प्लान नहीं है। कांग्रेस ने आज कूच के बाद ये चेतावनी दी कि अगर 30 दिन के अंदर इस मामले को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो राज्यव्यापी आंदोलन पूरे उत्तराखंड में किया जाएगा। देखिए, भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। इन्होंने भाजपा ने बोला था कि हम इनको मालिकाना हक देंगे। अब ये लोग क्यों वादा खिलाफी कर रहे हैं? हम कह रहे हैं हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। आपने वादा किया था चुनाव के दौरान कि आप मालिकाना हक दोगे, अब आप क्यों नहीं इन्हें हक दे रहे हो? और गरीबों का हक है, उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और हमारी मांगे अगर नहीं मानी जाएंगी तो मुख्यमंत्री का आवास का घेराव भी करेंगे, इनका कार्यालय का भी घेराव करेंगे। एक पत्रकार बंधु मुझसे पूछ रहा था, भाजपा के नेता ने बोला है कि हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें टेंशन भी लेनी है, और अगर आप मालिकाना हक नहीं दोगे तो हम आपको टेंशन देंगे। भाजपा, ये हम आपको बताना चाहते हैं। और इनके हक की लड़ाई हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में खून का एक कतरा है। देखिए, उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद राज्य का सबसे पुराना मलिन बस्तियों का संगठन है। आज हमने और महानगर कांग्रेस कमेटी ने देहरादून की मलिन बस्ती के लोगों के साथ मलिन बस्तियों के मालिकाना हक के बारे में नगर निगम कूच किया था, और हजारों की संख्या में आपने देखा मलिन बस्ती वाले उमड़े, और मालिकाना हक का मांग का ज्ञापन हमने नगर आयुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। इस ज्ञापन में हमने 30 दिन का समय दिया। 30 दिन के भीतर सरकार स्पष्ट नीति के साथ यहाँ पर जनता के बीच में आए और स्पष्ट करे कि मालिकाना हक किस तरह से दिया जाएगा। 2016 में राज्य की कांग्रेस सरकार ने जो मालिकाना हक देना शुरू किया था, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो प्रक्रिया समाप्त कर दी गई, रोक दी गई, और 2018 में एक PIL पर हुए एक आदेश की आड़ में मलिन बस्ती के लोगों को डराने धमकाने का काम ये सरकार कर रही है। चुनाव आता है, निशान चिन्हीकरण किया जाता है, उसके बाद कोई मंत्री बयान देता है कि नहीं तोड़ी नहीं जाएगी, फिर चुनाव आता है, चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद फिर मलिन बस्तियों के ऊपर तलवार लटकती है। ये तलवार बार बार लटकाने का काम ये सरकार कर रही है। हम चाहते हैं कि इसका वंस फॉर ऑल, एक साथ हमेशा के लिए इसका निस्तारण होना चाहिए। मलिन बस्तियों के लोगों को मालिकाना हक मिलना चाहिए। 45% आबादी हमारे देहरादून में मलिन बस्तियों में रहती है। 4 पीढ़ियां लोगों की हो गई। 4.5 दशक से ज़्यादा गांधीग्राम, भगत सिंह कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, 4.5 दशक से ज़्यादा पुरानी कॉलोनियाँ, उन पर अगर आप निशान लगाओगे तो लोगों में आक्रोश फैलेगा। आज पूरे राज्य की और देहरादून की विशेष तौर पे मलिन बस्तियों में भय का वातावरण है, इसलिए आज हमको सड़क पर उतरना पड़ा। हमें प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा बार बार कहा गया आचार संहिता है। और एक ऐसी आचार संहिता है, चुनाव समाप्त हो गया, अब आप तमाम 4 धाम यात्रा कर रहे हो, लाखों लोग आ रहे हैं, तो आचार संहिता नहीं है क्या? गरीबों के लिए आचार संहिता है। आचार संहिता चुनाव जब चलता है तब वो लागू होती है, या सरकार कोई नीतिगत निर्णय ले उसके लिए लागू होती है। मैं समझता हूँ लोकतंत्र में अगर विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाएगी, हम तो दबने वाले नहीं हैं। हमने सुबह भी पुलिस से कहा था, प्रशासन से कहा था, आपको मुकदमा कायम करना है, मुकदमा कायम कर दो। हमने रैली निकाली है, ज्ञापन दिया है। 30 दिन के अंदर अगर फैसला नहीं हुआ तो राज्यव्यापी आंदोलन पूरे राज्य में मलिन बस्तियों के लिए हम लोग करने जा रहे हैं।